बच्चों, जब भी हम परिवार की सेहत का ध्यान रखते हुए उनका जब खाना नाश्ता तैयार करते हैं, उस समय हमें याद आता है कि घी की बरनी जरूर निकालें। ऐसे में जब उस घी को यूज करते हैं, क्या हम जानते हैं कि अनजाने में हम उन्हें सही दे रहे हैं या गलत? तो चलिए बच्चों, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। बच्चों, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये टोटल फ्री होता है। पास लगे बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे होगा ये कि जो भी मैं आपके लिए DIY बनाऊं, जो भी आपके लिए वीडियो बनाऊं, उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, अक्सर आप लोग मुझसे यही कहते हो, इतने सारे काम घर पर किए जाएं, जैसे कि मलाई में से घी घर पर निकालें, उसमें स्मेल आती है, इतना टाइम जाता है। लेकिन आप क्या जानते हो, बाहर के घी में है क्या क्या? कई कंपनियों के घी हम प्योर समझकर लेकर आते हैं, लेकिन हम यही सोचते हैं कि शायद हमसे कोई गलती होगी, घी में खुशबू नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम होगी। हम इग्नोर करते रहते हैं कई चीज़ों को। लेकिन जब आप सामने उसकी सच्चाई देखोगे, तभी तो जान पाओगे कि ये घी असली है कि या और ज्यादा नकली। इससे तो हम ना खिलाएं बच्चों को घी, उससे भी गंदी चीज इस घी के अंदर डली है। कई लोग तो इसमें यूरिया, सर्फ, ऐसे ऐसे केमिकल्स यूज कर रहे हैं जिसके बारे में सोच कर भी हम हैरान हो जाते हैं। अब आपको यही लगेगा कि जो दूध आ रहा है वो भी तो क्या पता सही है, या दही आ रहा है या पनीर आ रहा है वो भी क्या पता सही है। आजकल बहुत लोग अवेयर हो गए हैं इस बात के बारे में कि हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कौन सी चीज हम खा रहे हैं वो सही है या गलत है। तो आज चलते हैं घी के बारे में कुछ टेस्ट देख लेते हैं, जिसके बारे में आपका ये भ्रम टूट जाएगा कि कैसे पहचाने नकली है या असली। क्या इस घी में मिलावट तो नहीं? क्या इस घी में डिटर्जेंट तो नहीं? क्या इस घी में वैक्स या पाम ऑयल तो नहीं? यही मन में ख्याल खटकता रहता है जब हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है आज मेरा ये वीडियो बनाने का। तो बच्चों, आज पूरा वीडियो देखिए। 5 ट्रिक ऐसी घरेलू आपको बताऊंगी जिससे आप समझ पाएंगे कि हम जो घी मार्केट से ला रहे हैं वो कितना शुद्ध है भी या नहीं, वो कैसे हम जाने। तो चलिए बच्चों, पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ जो कि बिल्कुल ही सिंपल है। अभी आप टेस्ट कर सकते हैं। आपके घर में जो घी है, जो कि आप मार्केट से लाए हैं, उसे चेक कीजिए। पानी का 1 गिलास भरकर, नॉर्मल पानी भर लीजिए, उसमें कुछ ड्रॉप्स आप घी की डाल दीजिए। अगर आपका घी तैरने लगता है तो मतलब वो घी बिल्कुल प्योर है। अगर वो घी मेल्ट होके नीचे बैठने लगा, मतलब वो प्योर नहीं है। तो ये तो हो गई हमारी पहली पहचान। अब चलते हैं दूसरा टेस्ट करते हैं, जिससे हम समझ पाएंगे कि हमारा घी कैसा है। कई बार पानी से समझ नहीं आता, तो आप यहाँ पर देखिए, घी को गर्म करना शुरू कर लीजिए। मैंने दोनों सेम तरीके के बर्तन लिए और दोनों घी अलग अलग डाले। एक घी जो मैंने घर में बनाया हुआ है, दूसरा घी जो मैंने मार्केट से लिया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो एक घी जब हम गर्म कर रहे हैं तो नॉर्मल वो गर्म हो रहा है, और दूसरा घी भले ही मीडियम फ्लेम पे गर्म कर रही हूँ, लेकिन धुआं धुआं हो रहा है और बहुत ही ज्यादा ऐसा आपको फील हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा जल्दी जलने लग रहा है। इसका मतलब साफ है, जो जल रहा है, बहुत ज्यादा धुआं छोड़ रहा है, वो घी प्योर तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो नॉर्मल तरीके से गर्म हो रहा है, उसे हम पहचान सकते हैं कि ये घी प्योर है। अब चलते हैं बच्चों, एक तीसरा टेस्ट कर लेते हैं। तीसरे टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर हल्का गर्म किया हुआ घी एक ग्लास में डाल दिया है, शीशे के ग्लास में, और उसे मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैं देख सकूंगी, अगर ये प्योर नॉर्मल जम गया, मतलब वो प्योर है। अगर उसमें कई लेयर्स आई अलग अलग, इसका मतलब वो प्योर घी नहीं है, उसमें कई टाइप की मिलावटें हैं। चौथा टेस्ट हम देख सकते हैं बच्चों, आयोडीन से। जैसे आयोडीन की बोतल जो हमें केमिस्ट की किसी भी शॉप पे मिल जाएगी, यहाँ मैं 2 कटोरियों में 2 घी डाल रही हूँ। पहला घी जो कि घर का बनाया है, इसमें मैं आयोडीन की कुछ बूंदे डाल रही हूँ। कलर तो चेंज नहीं हुआ और घी भी इसमें पूरी तरीके से मिक्स नहीं हुआ। घी का दाना दाना अलग अलग मुझे दिख रहा है। जो दूसरा घी है, जो मार्केट का घी है, उसमें यदि मैंने आयोडीन डाला तो आयोडीन से कलर बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, 19-20 फर्क हुआ, लेकिन बिल्कुल घुल मिल गया। घी आयोडीन के साथ ऐसा मिक्स हो गया कि
कि पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें मैंने कुछ डाला है। ब्राउन कलर का एक मिश्रण सा दिखने लग गया। तो मतलब नकली कौन सा है, असली कौन सा है, आप जान गए होंगे। अब चलते हैं एक बिल्कुल सरल सा तरीका, उसे जानना बिल्कुल ही आसान है क्योंकि ये हम रोज अक्सर घर में करके देखते हैं। तो यहाँ पर 2 दिए ले लीजिए और दोनों में बाती रखिए। बाती रखने के बाद दोनों ही घी अलग अलग डाल दीजिए और जलाइए। जो असली होगा वो नॉर्मल तरीके से घी जलता रहेगा, बाती भी जलती रहेगी, उसकी तेज लौ नहीं होगी, नॉर्मल, ना कहीं काला करेगा ना ही कहीं धुआं करेगा। और यदि घी नकली है तो वो एकदम से धुआं छोड़ेगा, काला करने लगेगा। अगर आपने ज्यादा देर मंदिर में भी दिए को रखा तो दिए के आसपास आपको दिखेगा काला धुआं और मंदिर बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। तो यही खास पहचान है कि नकली घी और असली घी पहचान करने की। ये जो काला धुआं छोड़ता है ये हमारे अंदर लंग्स को खराब करता है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्लॉकेज होती है और बेवजह का मोटापा बढ़ता है। इसमें बहुत ज्यादा फैट है जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कोशिश करें बच्चों, कैसे भी करके आप लोग जब ये टोन मिल्क लेने की बात करते हो, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। फुल फैट जो अच्छी जगह से आपको दूध मिलता है, थोड़ा महंगा मिलता है, आंखों के सामने दूध मिलता है जो अच्छा है, जिस पर ट्रस्ट है, जिस भी कंपनी पर आपको ट्रस्ट है या जिस ग्वाले पर आपको ट्रस्ट है, थोड़ा महंगा ही सही, चेक करके परख करके उस दूध को लीजिए, घर में उबालिए, मलाई जमाइए और घर में ही उसका घी बनाइए। और बाहर से भी अगर घी खरीदते हैं तो चेक करके परख के जरूर यूज कीजिए। बच्चों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपके मन में भी इस टाइप का डर होता है? बताइएगा जरूर। और आपको ये पसंद आए तो लाइक तो जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। बहुत सारे लोग अनजाने में क्या खा रहे हैं पता ही नहीं चलता।